तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये जानिए। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही दूसरा बोलते हैं हम लोग स्क्वायर इक्वेशन। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मतलब एक्स की पावर क्या होना चाहिए? 2। एक्स हो या वाई हो, कुछ भी हो, डिग्री होना चाहिए 2। तो डिग्री 2 रहेगा वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन ही बोल रहा है तो इक्वेशन मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2 जॉइंड बाय प्लस माइनस एटसेट्रा, है ना। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल लैंग्वेज में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो हमको याद रखना है। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर में क्या याद रखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो ना, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो एक्स की मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, टर्म्स भले कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है ना, ये भी हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है। सेकेंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? जिसका डिग्री 2 है। और क्या? ऐसे सारे नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे जिसमें एक्स की पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2, या फिर इसी को क्या लिखते हैं? 1/2 को अंडर रूट एक्स लिखते हैं, मतलब पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, या फिर एक्स रूट में नहीं होना चाहिए। अगर एक्स रूट में है पूरी इक्वेशन में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके अलावा क्या याद रखना है? एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव है तो भी वो नहीं रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जब चेक करेंगे, ये पहला हमको याद रखना है। दूसरा, जब चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। अगर कई क्वेश्चन आएंगे, अभी आपको दिखाऊंगा आगे, कुछ भी रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, सबको पहले एक लाइन में लाना है। किसको एक लाइन में लाना है? वेरिएबल वाले टर्म को। सबको नहीं, मतलब वेरिएबल वाले टर्म को, है ना। वेरिएबल वाला क्या है? वेरिएबल किसको बोलते हैं? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल वाला टर्म अगर फ्रैक्शन में है तो पहले उसको एक लाइन में लाएंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर? फिर आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे आपका फैक्टराइजेशन और फाइंडिंग रूट्स, है ना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंडिंग रूट्स मेथड वही रहेगा हमारा, फैक्टराइजेशन, उसके बाद फॉर्मूला मेथड, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। ये मेथड से हम लोग रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड देन लास्ट में वो जो हम पॉलिनोमियल में किए थे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, वहाँ जीरोस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट्स। जीरोस और रूट्स में कोई फर्क नहीं, वहाँ जो जीरोस बोलते थे वही यहाँ पे रूट्स बोलेंगे। ठीक है, ये है यहाँ चैप्टर का लेआउट। अब हम लोग एक्सरसाइज से चालू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोलता है? सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमको स्क्वायर इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोज दें। तो अब हम, मेरे को क्या बताया था मैंने अपने कंडीशन, कि एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए? एक तो 2 होनी चाहिए, इसके अलावा एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, और एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ बोला था। चेक करते हैं, क्या एक्स का डिग्री 2 है? बिल्कुल है। क्या कहीं पे एक्स रूट में है? नहीं। क्या एक्स नेगेटिव में है? नहीं। तो ये वाला इक्वेशन हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, नंबर 1 वाला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1, ये दे दिया है ना। अब हमको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है।
ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या सिंप्लीफाई मतलब। मैंने बोला था ना इसको एक लाइन पे लाना है वेरिएबल वाले को। ये देखो ये इसका वेरिएबल तो ऊपर है पर इसका वेरिएबल नीचे है ना, पहले इसको हम एक लाइन में लाएंगे। कैसे होगा, एलसीएम लेके यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस क्रॉस क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। क्या होगा ये एक्स क्यूब प्लस 1, ये इधर साइड में चेंज हो जाएगा, ये वाला एक्स हो जाएगा, ये यहाँ पे गया तो देखो यहाँ पे क्यूब आ चुका है। जहाँ पे क्यूब आया आपको समझ जाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, हमको पहले उसको एक लाइन पे लाना है, उसके बाद चेक करना है, ठीक है ना। इसके आगे ही बनता है, हमको एक्स को इस तरफ ले जाते हैं, एक्स को पहले इधर ले जाते हैं, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना था, पर यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया ना हमारे पास, ये वाला एक्स क्यूब आ गया तो पावर तो डिग्री 2 से ज़्यादा हो गई, तो हमको पहले ही पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखो 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखो x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो ये सेटिस्फाई करता है। कहीं पे नेगेटिव x है क्या पावर में, नहीं, अंडर रूट भी नहीं है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लिख देना यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था, एक्स अगर आपको कहीं पे अंडर रूट पे दिख जाए तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। पहला देखते हैं, एक्स स्क्वायर है मतलब 2 फॉलो कर रहा है, चलो रूट एक्स आ गया मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहीं पे ये फेल हो जाता है, तो इसका क्या आंसर, नो। क्लियर, फिफ्थ देखो क्या बोलता है, x माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल लाइन पे आना चाहिए है ना, तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ये होगा ना, यहाँ पे 1 है तो ऐसे ही करते थे, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आया, 1 इंटू 2 2 आया, बीच में माइनस है तो माइनस लिखिए, और होल का ये दोनों अपॉन एक्स। क्लियर, इसको अब क्या करेंगे आगे, ये जाएगा ये वाला एक्स इस तरफ, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप साइड को चेंज कर दीजिए, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो, हमारे को x की पावर मैक्सिमम 2 चाहिए थी, यहाँ पे है, बिल्कुल है। उसके बाद कोई x नेगेटिव में है क्या, रूट में है क्या, नहीं है, मतलब ये वाला हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, पहले आप एक को एक लाइन में लाएंगे पूरे इक्वेशन को, उसके बाद चेक करेंगे, बस वही 3-4 कंडीशन है, उसी को चेक करना है। क्लियर, चलो आप आगे देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 5x स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट के बाहर है ना, अंडर रूट 5 नंबर है, एक्स स्क्वायर बाहर पे, माइनस 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन वही है, चेक करना है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, बिल्कुल है, रूट में नहीं है, और ये एक्स कहीं पे नेगेटिव पे है क्या पावर, नहीं है, अंडर रूट में है, नहीं है, तो सारे कंडीशन हमको फॉलो कर रहा है, तो ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्या बोलता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। बस बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, वो तो है, और एक्स की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैट सेटिस्फाई करता है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, अब एट्थ वाला देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये है ना, देखो ना एक्स की पावर 2 है ना वाई की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर, नाइन्थ क्या है, देखो x प्लस 5 इक्वल टू 7, फिर x की पावर मिनिमम 1 है, मैक्सिमम भी 1 है, हमको तो 2 चाहिए था, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे देखिए 10th वाला क्या है, x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब पहले सॉल्व करेंगे, क्या होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8x इक्वल टू 0। देखो हमको x की मैक्सिमम पावर 2 मिल गई, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर,
ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। होप समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट ऑफ इक्वेशन और नॉट। मतलब ये जो वैल्यू दिया है ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं है। जैसे हम पॉलिनोमियल में करते थे ना, वेदर जीरोज और नॉट, क्या करते थे, एक्स की वैल्यू पुट करते थे। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वहाँ तो हम लोग इक्वल टू जीरो नहीं रहता था, सीधा हम लोग आंसर निकालते थे और जीरो आता था तो जीरो से बोलते थे और नहीं आता था तो नहीं बोलते थे। यहाँ पे क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है एल एच एस में। अगर ये एल एच एस और आर एच एस बराबर आते हैं मतलब ये उसका रूट है, अगर नहीं आता है तो ये इसका रूट नहीं है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन, 2x² + x - 6 = 0। तो पहले हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6, ये होगा ना, एल एच एस को पहले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 × 4 + 2 - 6 कितना हो गया, ये 8 + 2 - 6, यही होगा ना। कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 - 6 हो गया ये 4। ये नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो क्या बोलेंगे, ये रूट नहीं है ना। सीधा लिखो, x इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट। अब इसको चेक करते हैं, किसको, व्हेन x इक्वल टू -3/2, ये चेक करेंगे। अब वही फिर वैल्यू पुट कर देते हैं इसी पे। तो क्या हो जाएगा, 2 -3/2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा ये -3/2 फिर -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखो, 2 -3/2 इवन पावर है मतलब प्लस में आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3/2 और ये -6, ये कटेगा 1 बार में, ये 2 बार में, एलसीएम लेंगे आएगा 2, ये हो जाएगा 9 - 3। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 6 के नीचे 1 होगा, इसको 2 बनाएंगे, ये 2 होगा तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो नीचे के तो ऊपर भी करेंगे, क्या आ जाएगा ये 9 - 3 एज इट इज, और ये हो जाएगा -12। इसको सॉल्व करने से क्या आता है देखो, ये हो गया 9 - 3 6 और 6 - 12 -6/2, ये हो जाएगा -3। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू -3/2 इज नॉट द रूट। क्लियर, हमको सिर्फ x की वैल्यू डालनी है। उसके बाद अगर 0 इक्वल टू 0 आ जाता है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मतलब ये रूट है, और नहीं आता है तो नहीं है। क्लियर है, आगे क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला देखिए, x² - 4x + 4 = 0, x इक्वल टू 2 दिया है और x इक्वल टू -3 दिया है। सेम वही प्रोसेस है, पहले हम लेंगे x इक्वल टू 2, तो एल एच एस को लेते हैं, क्या आएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया 4 × 2 कितना था 8 + 4। अब लाइन से सॉल्व करते हैं, ये देखो दो को पहले सॉल्व करेंगे ना, ये दोनों को, ये +4 है -8 कितना हो गया -4 + 4 कितना आ गया 0, मतलब x इक्वल टू 2 क्या है, रूट है। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू इज द रूट ऑफ इक्वेशन। क्लियर, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3, वैल्यू पुट कीजिए, क्या होता है देखो, -3 का स्क्वायर -4 और यहाँ पे -3 और ये हो जाएगा +4, कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार माइनस है तो ये हो जाएगा 12 + 4, कितना आ गया ये देखो 16 + 9 25, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x इक्वल टू -3 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। क्लियर, बस वैल्यू पुट करना है और निकालना है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, मैं फिफ्थ वाला बता देता हूँ जिसमें रूट लगा हुआ है, बाकी तो आप बना लोगे। चलिए उसको देखते हैं ना, फिफ्थ वाले को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, x² - 3√3x + 6 = 0। x की वैल्यू √3 दी है और x की वैल्यू -2√3 दी है। एक एक बार पुट करके देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू √3, तो वैल्यू पुट करेंगे एल एच एस में, क्या होगा √3 का स्क्वायर -3
√3 दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, एक्स की जगह वही डालेंगे +6। सॉल्व कीजिए। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से अंदर वाला नंबर आता है। माइनस ये देखो 3 √3 क्या हो जाता है 3 हो गया, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, तो ये -9, यहाँ पे +6। सॉल्व कीजिए, ये क्या होगा -6 + 6 = 0 आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर x = √3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। क्लियर। अब सेकंड वाला क्या है देखो, x = -2√3, वैल्यू पुट कर दो LHS में, क्या होगा -2√3 का स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 + 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखो -2√3 क्या होगा, माइनस माइनस देखो इवन पावर है तो आंसर प्लस में आएगा, क्लियर है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर √3, ये पहला टर्म आ गया माइनस। अब देखो ये क्या होगा 3 इंटू 2 करेंगे, और ये माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 3 इंटू 2 6, और √3 इंटू √3 3 हो गया, +6। सॉल्व कीजिए, क्या हो गया 12 + 18 + 6, मतलब ये हो गया 30 और 36, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर x = -2√3 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। क्लियर। हम वैल्यू पुट कीजिए, और अगर 0 = 0 आ जाता है तो रूट है, और नहीं आता है तो रूट नहीं है। क्लियर। पहला क्वेश्चन बोलता है x - 4 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में x - 2 = 0। हमको क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। एकदम सिंपल, क्या करना है देखो, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, जो दिया उसको =0 कर दो। पहली बार में क्या करेंगे x - 4 = 0, तो x क्या आ जाएगा, ये -4 था, उधर जाके क्या हो जाएगा +4, ये पहला वैल्यू। सेकंड में क्या करेंगे x - 2 = 0, तो x क्या आ जाएगा 2, दो वैल्यू मिल गई, यहाँ आप लिख देंगे देयरफॉर रूट्स आर x = 4, x = 2, ये हमारा आंसर। क्लियर है। बस यही करना है, पूरे क्वेश्चन में यही करना है। चलो आगे देखते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है, 2x + 3 3x - 7 = 0। बस क्या करना है, एक बार 2x + 3 = 0 करेंगे, तो 2x क्या हो जाएगा, ये -3 उधर गया, तो x क्या आ जाएगा -3/2। हमको x की वैल्यू चाहिए रहती ना, 2x वगैरह निकालना है हमको x की वैल्यू निकालनी है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 7 = 0, 3x क्या हो जाएगा, इधर जाके +7 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 7/3, ये दो वैल्यू आ गई, लिख देना देयरफॉर रूट्स आर x = -3/2, x = 7/3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। बस x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे बनाना है इसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है देखिए, x - 7 का स्क्वायर = 0। क्या लिखेंगे इसको, x - 7 = 0, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं, यहीं से आएगा x - 7 = 0, तो x क्या हो गया 7, इसमें भी x - 7 = 0, x = 7, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर x = 7, x = 7, ये हमारा आंसर। क्लियर। चलो फोर्थ को बनाता हूँ। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है ना, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ वाला देखो, x² - 11 = 0। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, आप ये गलती मत करना। मैक्सिमम गलती क्या करते हैं, पहले गलती बताता हूँ फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। लोग गलती क्या करते हैं, लिखते हैं x² और 11x को उस तरफ ले जाते हैं, और क्या करते हैं एक x काट देते हैं, x = 11 लिख के आंसर लिख देते हैं। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, मतलब x की हमेशा दो वैल्यू निकलेगी ही। ये वाला मेथड मत करना, ये गलत है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देखो
दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को ले लिए बाहर, तो यहाँ पे x माइनस 11 बचा, ये इक्वल टू 0। x को कॉमन लिए, तो ये 2x था, एक x बाहर आ गया, यहाँ पे x को ले लिए, बचा क्या 11। अब बस इसको क्या करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 0, पहला वाला x है ना, उसको क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0, ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो पहला रूट क्या आ गया ये। सेकंड क्या करेंगे, x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो ये x क्या आ गया यहाँ से 11। अब लिख दीजिए देयरफॉर रूट्स आर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 11, ये हमारा आंसर। ऐसे मत बनाना, ये गलत है, ठीक है, इस टाइप से बनाना है आपको। क्लियर। वैसे ही इसको 6 क्वेश्चन को देखो क्या दिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया ना, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 करना, वैसे ही बनेगा। और फिफ्थ वाला थर्ड के टाइप बनेगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इस अंडर रूट टू अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। अब चेक करना है अंडर रूट 2 इसका रूट है कि नहीं है, तो बस चेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे पहले बनाए थे, वैल्यू पुट करके देख लो, अगर 0 इक्वल टू 0 आता है तो इसका रूट है, तो LHS लेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, वैल्यू पुट करो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2, ये ना माइनस 4, सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा देखो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 रूट 2, ये माइनस 4। क्लियर, यही होगा ना, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा प्लस, है ना, इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूट वाले से ही सॉल्व होगा, कोई रूट वाला और टर्म है क्या यहाँ पे, तो नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। 2 यहाँ पे प्लस में है, 4 माइनस में, दो डिफरेंट साइन मतलब माइनस, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, बड़ा नंबर 4 है, उसके सामने का साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो प्लस 2 रूट 2, ये आ गया। अब देखो अगर ये 0 आता तो हम बोलते कि रूट 2 इसका रूट है, पर ये नहीं आया 0, तो लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू अंडर रूट 2 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन। क्लियर, 0 आता तो लिख देते रूट है, 0 नहीं आया तो हम लोग लिखेंगे रूट नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 तक। बस इस वाले वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 जो फैक्टराइजेशन है उसको नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट, हम लोग आज क्या क्या देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्विक रिवीजन कर लो। x की पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बस, ठीक है। x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और x की पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हमने क्या किया, रूट्स फाइंड करने वाला, देखिए ना, रूट फाइंड करना इक्वल टू 0 करना है और x की वैल्यू निकालनी है बस। और हमने चेक किया कि वो x की जो वैल्यू थी वो उस इक्वेशन की है कि नहीं, इतना सारा चीज़ हमने किया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकालना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है, तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।